दौसा जिले के पहाड़ी इलाके में बसे छोटे से गांव हीगोटिया का एक पुराना रहस्य था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूल भुलिया वन कहते थे। इस जंगल का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। कहते थे कि रात के समय जंगल में अजीब घटनाएं होती हैं, कभी किसी को रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती तो कभी पेड़ों के बीच चमकती हुई लाल रोशनी दिखती थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद इस जंगल में कोई न जाए, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि यह महज एक कहानी है ताकि बच्चे जंगल में भटक न जाएं। गांव के 4 दोस्त चिंटू, राहुल, माया और बबीता, जिन्हें रोमांच और सस्पेंस का शौक था, उन्होंने इस जंगल की सच्चाई जानने का फैसला किया। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे रात को जंगल के अंदर जाकर देखेंगे कि वहां आखिर ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। उन्होंने रात का समय चुना। चारों ने अपने बैग में टॉर्च, रस्सी, खाना और एक कंपास रखा। उनका प्लान था कि वे जंगल के बीचों बीच जाकर वह जगह खोजेंगे जहां लोग अक्सर लाल रोशनी देखने का दावा करते थे। रात के ठीक 10 बजे चारों दोस्तों ने जंगल में कदम रखा। जैसे ही वे अंदर बढ़े, हवा अचानक ठंडी होने लगी। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और चारों को अजीब सी खामोशी महसूस हुई। आदित्य ने मजाक में कहा, शायद ये बस हमारी कल्पना है। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके कदमों की आवाज के अलावा कहीं और से भी पैरों की हल्की आवाज आ रही है। चिंटू ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बबीता ने थोड़ा डरकर पूछा, क्या हमने सही फैसला किया? लेकिन माया ने हंसते हुए कहा, अभी से घबरा रही हो, चलो आगे बढ़ते हैं। रात के 11 बजे के बाद वे जंगल के एक खुले हिस्से में पहुंचे। यहाँ जमीन पर अजीब से गोल गोल निशान बने हुए थे, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। चिंटू ने कहा, क्या ये जानवरों के पैरों के निशान हो सकते हैं? लेकिन निशान कुछ ज्यादा ही बड़े थे। तभी अचानक पास के पेड़ से एक पत्थर गिरा। चारों दोस्तों ने ऊपर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बबीता ने कहा, यहाँ कुछ न कुछ तो जरूर है। रात के 12 बजते ही चारों ने जंगल के अंदर लाल रोशनी चमकते हुए देखी। यह रोशनी दूर से किसी लालटेन की तरह लग रही थी, लेकिन यह लगातार चल रही थी, जैसे कोई इसे लेकर चल रहा हो। चारों ने उसका पीछा करने का फैसला किया। जैसे जैसे वे उस रोशनी के करीब पहुंचते हैं, उन्हें महसूस होता कि जंगल और सघन और खतरनाक होता जा रहा है। अचानक रोशनी गायब हो गई। अब चारों घने पेड़ों के बीच फंस चुके थे। जैसे ही वे रोशनी की खोज कर रहे थे, चारों को एक साथ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी महिला के रोने की आवाज तो कभी किसी आदमी की धीमी हंसी। माया ने घबराकर कहा, यह जगह सही नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी राहुल ने देखा कि एक पेड़ के पास एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी है। झोपड़ी से हल्की रोशनी आ रही थी। चारों ने झोपड़ी के पास जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही वे झोपड़ी के अंदर गए, उन्होंने देखा कि झोपड़ी के बीचों बीच एक पुराना दिया जल रहा था। झोपड़ी में कंकाल और चारों और मकड़ी के जाले, झोपड़ी में इंसानों की तस्वीरें जिसमें पेड़ों से बांधकर दिखाया गया था। माया ने डरते हुए कहा, ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। तभी उन्हें झोपड़ी के कोने से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। चारों ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत वहां खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। उसने ठंडी आवाज में पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चिंटू ने जवाब दिया, हम बस जंगल में घूमने आए हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। यह जंगल केवल उन लोगों के लिए सुरक्षित है जो इसकी इजाजत से आते हैं।
यहाँ हर पेड़ के नीचे कहानियां दफन हैं। लौट जाओ इससे पहले कि जंगल तुम्हें अपना हिस्सा बना ले। बूढ़ी औरत के शब्द सुनकर चारों को डर लगने लगा। वे झोपड़ी से बाहर भागे और जल्दी जल्दी रास्ता खोजने लगे। लेकिन जैसे ही वे वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें लगा कि जंगल की पगडंडियां बार बार बदल रही थीं। पेड़ों के बीच से अजीब साए दिखाई दे रहे थे। कभी कभी साए इतने करीब आ जाते मानो वे उनका पीछा कर रहे हों। आखिरकार सूरज उगने से ठीक पहले चारों किसी तरह गांव के पास पहुंच गए। गांव वालों ने उन्हें देखा तो हैरान रह गए। चारों थके हुए और डरे हुए थे। उन्होंने जो कुछ भी देखा वह गांव वालों को बताया। बुजुर्गों ने कहा, यह जंगल हर किसी को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन जो इसके नियम तोड़ता है उसे यह अपना हिस्सा बना लेता है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि बचकर लौट आए। उस रात के बाद चारों ने कभी जंगल में कदम नहीं रखा। लेकिन वे उस बूढ़ी औरत और जंगल के रहस्य को कभी नहीं भूल पाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर जगह के अपने नियम होते हैं। जो चीजें रहस्य में छुपी हैं, उन्हें हमेशा चुनौती नहीं देनी चाहिए।